हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आपका वन एंड ओनली वन फेवरेट यूट्यूब चैनल जहां पर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहां पर प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज 26 नवंबर का जो दिन है वो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय संविधान दिवस या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति दिवस। 26 नवंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय संविधान दिवस क्यों मनाते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को बहुत बहुत जोहार। आशा है, विश्वास है कि आप हैं स्वस्थ, आप हैं बेहतरीन और आप अपने काम को भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्यों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इतना बड़ा है ये संविधान कि इसको कोई एक व्यक्ति विशेष तो नहीं लिख सकता है। इसको लिखने के लिए बहुत से लोगों की क्या हुई होगी, आवश्यकता रही होगी। तो संविधान का निर्माण किया जाता है संविधान सभा द्वारा, जिसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और संविधान निर्माण का कार्य पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान का निर्माण कार्य तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो जाता है। इवन संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत भी कर लिया जाता है, लेकिन भारत में, हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत स्वीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा इस कार्य को पूरा करने के लिए 22 कमिटीज का निर्माण करती है, 22 कमिटियां बनाती है। इन 22 कमिटीज में 8 कमिटियां क्या होती हैं, मेन होती हैं, 8 प्रमुख समितियां बनती हैं। 8 ऑफ देम वर वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज, है ना। अब देखिए 22 में 8 कमिटियां मेन, और इन 8 में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप उस कमिटी को बता सकते हैं जो इन सभी में, इन 8 में भी मेन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी जो होती है उसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन होता है? ड्राफ्टिंग कमिटी होती है, जिसको आप बोलते हैं प्रारूप समिति, या फिर आप बोलते हैं मसौदा समिति, या फिर आप बोलते हैं पांडु लेखन समिति। ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है इसमें 7 मेंबर होते हैं और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उन सभी को आप जरूर आप जानते होंगे, वो सभी कि कौन है उसमें मेंबर्स, कौन कौन रहे उसमें मेंबर, क्या क्या काम रहा। और यदि नहीं जानते हैं तो आप पूरी की पूरी वीडियो को बेहतर तरीके से देखिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ये हो जाते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। आपने कभी भी संविधान, भारत के संविधान का यदि देखा हो, चित्र देखा हो, पिक्स देखी हो, तो वहां पर आपको भीमराव अंबेडकर जरूर दिखते हैं। यहाँ पर देखिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भीमराव अंबेडकर को क्यों यहाँ पर रखा गया है, क्यों इनको हर बार जिक्र किया जाता है इनका? क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो होते हैं वो संविधान सभा की सभी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके क्या होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं। और इनका काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस कमेटी का काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक। संविधान के निर्माण को करने में कितने वर्ष लगते हैं, कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, एक अच्छा समय है। और भारत का जो संविधान है ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधान ने ही हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं। तो संविधान के निर्माण में कौन सी कमेटी का सबसे बड़ा रोल रहा? ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन रहते हैं, ये हमेशा एग्जाम से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। प्रारूप समिति के सदस्य बैंक टेंशन, बैंक है तो टेंशन की कोई बात नहीं है ना। तो बैंक में BANK ये 4 हो गए, और T कैपिटल में जो लिखा हुआ है, N और S ये 3 हो गए, यानी कि 7 हो जाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। B से भीमराव अंबेडकर, A से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N से N गोपाल स्वामी अयंगर, K से KM मुंशी हो जाते हैं। फिर T फॉर TT कृष्णमाचारी, जिनका DP खेतान के स्थान पर इनका आना होता है। और फिर होते हैं N से N माधव राव, जो कि BL मित्तर के स्थान पर आते हैं। और लास्ट में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 सदस्य हो जाते हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस
के निर्माण में, संविधान के निर्माण में। और इनकी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी हम लोग ले लेंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ड्रेस देख पा रहे होंगे, तो ड्रेस ये क्या बता रहा है कि पेशे से क्या थे, वकील थे, कानूनविद थे, और 1946 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको प्रारूप समिति का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दुनिया के सभी देशों के संविधानों की यदि बात करें हम लोग, तो उन सभी का इन्हें बेहतर ज्ञान था, इनसे बेहतर कोई विशेषज्ञ नहीं था उस समय पर। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, मौलिक अधिकारों पर काम किया, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो आप समझ सकते हैं कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों पर काम किए, और मौलिक अधिकारों को देकर ही हम सभी भारतीय नागरिकों को क्या बनाया गया है, चौमुखी विकास के लिए स्वतंत्र रखा गया है। हम सभी प्रकार के विकास को इन्हीं अधिकारों की वजह से क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। अब आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी में एन क्या, नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी पेशे से वकील थे, और ये कभी कभी कॉलेजों में कानूनी शिक्षक के रूप में काम भी किया करते थे। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कि जम्मू एवं कश्मीर को जब अलग राज्य बनाए जाने की बात होती है, तो अलग राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 में क्या क्या होना चाहिए, इस पर इन्होंने काम किया। यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसके लिए, आर्टिकल 370 पर काम करते हैं, J&K के लिए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं KM मुंशी, बहुत बड़ा रोल इनका भी रहता है, KM मुंशी। और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे, राजनेता रहे, वकील रहे, लेखक रहे। और ये लेखक किस भाषा के, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किस भाषा के, गुजराती भाषा के लेखक रहे, गुजराती भाषा के लेखक। इन्होंने जो वर्क किया वो नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर किया, मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर किया, और अल्पसंख्यकों के हितों के संबंधी अधिकारों पर काम किया। यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं KM मुंशी। KM मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री रहे, हैदराबाद राज्य के एजेंट जनरल रहे, और भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, और ये कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहते हैं। और इनके द्वारा वन महोत्सव की भी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, वन महोत्सव की शुरुआत की जाती है। क्लियर, वन महोत्सव की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहां पर देखिएगा फुल फॉर्म आप भले ना याद रख पाए, लेकिन शॉर्ट जरूर याद रखिएगा। टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, तिरुवेल्लोर थत्तय कृष्णमाचारी, ये 1956 से लेकर 1958 तक और 1964 से लेकर 1966 तक क्या रहते हैं, वित्त मंत्री रहते हैं। और वित्त मंत्री के समय पर घोटाले में इनका नाम आने के कारण ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और ये जो टीटी कृष्णमाचारी हैं, ये किनके स्थान पर आते हैं, डीपी खेतान के स्थान पर आते हैं, डीपी खेतान के स्थान पर आते हैं। और डीपी खेतान का क्या योगदान रहता है भारतीय संविधान में, देश के आधुनिक कानूनों पर काम किया जाता है डीपी खेतान के द्वारा। इसके बाद आते हैं एन माधव राव, जिसपे आप देखेंगे एन का मतलब न्यायपति माधव राव, ये क्या रहेंगे, भारतीय सिविल सेवक, प्रशासक और मैसूर स्टेट के दीवान रहते हैं। ये BL मित्तर के स्थान पर आते हैं। और BL मित्तर का आप यदि योगदान देखेंगे तो देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके स्थान पर आते हैं। फिर आते हैं सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये ब्रिटिश कालीन भारत में असम के प्रीमियर रहे, या कह सकते हैं आप प्रधानमंत्री रहे। ये प्रीमियर पोस्ट उस समय प्रधानमंत्री के समतुल्य, ठीक है। और असम यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी के प्रमुख राजनेता। अब आप असम जान गए हैं, तो असम क्या, असम भारत का पूर्वोत्तर राज्य, भारत का पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे 7 सिस्टर्स वाले भागों में बहुत से प्रावधान अलग से दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को संविधान में अंकित करवाने में इनकी क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका भी। और फिर सबसे बड़ा योगदान तो आप जानते ही हैं भीमराव अंबेडकर का, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हो जाते हैं। तो आज जो भारतीय संविधान है हमारे पास, वो इस कमिटी की महत्वपूर्ण देन है। और इस कमिटी के योगदान को हम देखते हुए 26 नवंबर को आज का ये जो सेशन है इसको कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस सेशन पर बने रहिए। और आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, आप सभी के डिमांड पर अनअकैडमी लेकर आया है एक बार फिर से रिकॉर्डेड बैचेस का एक यहाँ पर फिर से लेकर आया है। तो आप यहाँ पर रिकॉर्डेड बैचेस देखेंगे तो संपूर्ण झारखंड जीके जीएस बैच, जो कि झारखंड की आन बान शान, झारखंड की कह सकते हैं आत्मा और हृदय हुआ करता है, झारखंड का जीके जीएस, विदाउट आप इससे किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो बैच है।
करंट अफेयर्स बैच जिसमें कि जीएसएससीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए आप पूरी तरीके से 1.5 साल का क्या पाएंगे, 1.5 साल का आप पाएंगे करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, अंतिम प्रहार जीएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स कवर कराए गए हैं, चाहे कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, झारखंड जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका जीएस हो जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब आते हैं, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से कराई गई हैं। और एक रिकॉर्डेड बैच हिंदी का जो कि पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप लाइव बैचेस में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। झारखंड का सबसे बड़ा बैच, झारखंड के सबसे कह सकते हैं कि सभी नौकरियों में सबसे बड़ा जेपीएससी बैच है ना, प्री और फाउंडेशन बैच जिसमें कि आप पाएंगे एकदम बेहतरीन गाइडेंस, मेंस राइटिंग कैसे की जाएगी सब कुछ, और इसके बाद द्रोणाचार बैच जिससे कि आप बनेंगे शिक्षक। इन सभी को ज्वाइन करेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप यूज करेंगे मेरा कोड MTS10 जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा। और क्लर्क का एग्जाम जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप पेपर 2 के हिंदी और पेपर 3 का बैच आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। आप ध्यान रखिएगा कोड हमेशा यूज करेंगे MTS10। तो ये हो जाता है आपका संविधान दिवस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, और किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के साथ हर पल आपका अनअकैडमी आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।